राष्ट्राध्यक्ष और 217 ओलंपिक मेडलिस्ट पढ़कर निकले हैं। आज सुबह प्रोफेसर वीरा इस यूनिवर्सिटी के एक अनूठे इंस्टीट्यूशन की तरफ जा रहे हैं। ये है डेविड एटनबरो बिल्डिंग। ये एनवायरमेंटल स्टडीज और कंजर्वेशन का एक वर्ल्ड वाइड हब है। हम फिलहाल डेविड एटनबरो बिल्डिंग में हैं, जिसे 2016 में यानी करीब 10 साल पहले रेनोवेट किया गया था और अब यहाँ कैम्ब्रिज कंजर्वेशन इनिशिएटिव है। कैम्ब्रिज कंजर्वेशन इनिशिएटिव दुनिया के 10 जाने माने कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के बीच एक कोलैबोरेशन है। हमें इस बात पर बहुत गर्व है कि सर डेविड एटनबरो कैम्ब्रिज कंजर्वेशन इनिशिएटिव के पेट्रन हैं। प्रकृति के हैरत अंगेज चमत्कारों और उससे जुड़ी उत्सुकता को दुनिया भर के लोगों के घरों तक पहुंचाने का काम शायद सर डेविड के अलावा बहुत कम लोगों ने किया होगा। वो तब यहाँ आए थे जब हमारे पीछे मौजूद ये ग्रीन वॉल बनाई जा रही थी और उन्होंने पूछा था कि इसका मेंटेनेंस कैसे होगा, और किसी ने कहा कि रस्सी की मदद से इस पर लोग चढ़ और उतर सकते हैं, और उन्होंने कहा था मैं भी ऐसा करना चाहूँगा। और जब अप्रैल 2016 में ये इमारत खुली तो सर डेविड एटनबरो वाकई इस ग्रीन वॉल से नीचे उतरे। तब उनकी उम्र 90 साल थी। प्रोफेसर वीरा कभी कंजर्वेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट के फाउंडिंग डायरेक्टर थे और वो अब भी यहाँ के वैज्ञानिकों के साथ काम करते रहते हैं। ये संस्थान पर्यावरण के लिहाज से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक में बायोडायवर्सिटी को हुए नुकसान के प्रभावों को स्टडी करता है। दक्षिण अमेरिका के अमेज़न इलाके से आने वाले आंकड़े बहुत ही चिंताजनक हैं। आप यहाँ बैंगनी रंग में जो इलाके देख रहे हैं, ये वो जगह हैं जिनके जंगल सन 2000 के बाद काटे गए हैं। ये देख रहे हैं, अमेज़न बेसिन एक बहुत ही बड़ा कार्बन सिंक है। इसे पृथ्वी के फेफड़े यानी लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका का ये विशाल वर्षावन पूरी दुनिया की जलवायु को नियंत्रित रखने और बायोडायवर्सिटी बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाता है। ये 67 लाख हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। इसका आकार भारत से 2 गुना है और ये 9 अलग अलग देशों में फैला हुआ है। यहाँ पेड़ पौधों की 40,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं और मछलियों की 3,000। लेकिन ये जन्नत अब भी मुश्किलों का सामना कर रही है। अमेज़न में सन 2000 से 5,40,000 वर्ग किलोमीटर का जंगल साफ किया जा चुका है। ये इलाका कुल मिलाकर यूपी, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु से भी ज्यादा है। लेकिन अमेज़न के साइंस पैनल का ये अंदाजा है कि जंगलों की इस कटाई की वजह से 10,000 से ज्यादा प्रजातियों के गुम हो जाने का खतरा है। तो ये बहुत जरूरी है कि अब ये सिलसिला रोका जाए, क्योंकि ये इलाका नुकसान के ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका है जिससे अमेज़न के अस्तित्व पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। अफसोस कि पूरी दुनिया की कहानी ऐसी ही है। अमेज़न से काफी दूरी पर मौजूद इंडोनेशिया के विशाल वर्षावन भी बहुत तेजी से गायब होते जा रहे हैं और यहाँ पाम ट्री प्लांटेशंस किया जा रहा है। तो इस तरह हमने दुनिया के करीब करीब हर हिस्से पर ही अपना बुरा असर डाला है। हाल ही में किए गए सर्वे से ये पता चला है कि हमारी हरकतों की वजह से हमारे ग्रह का करीब 77% जमीनी हिस्सा और समुद्रों का 87% हिस्सा बदल चुका है। इंसानों के इस पृथ्वी पर आने के बाद से अब वजन के हिसाब से हमारे ग्रह पर जंगली जानवरों का वजन जिंदा जीवों की श्रेणी में सिर्फ 4% ही रह गया है। बाकी जीव पालतू हैं, जिन्हें हम अपने इस्तेमाल के लिए रखते हैं। मैं वैज्ञानिक जगत से ताल्लुक नहीं रखती, लेकिन इन आंकड़ों को समझना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। आज पौधों और जीव जंतुओं की 10 लाख से भी ज्यादा प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर खड़ी हैं और हम इनमें से किसी को भी गंवा नहीं सकते, क्योंकि ये जीवन के नाजुक ताने बाने में एक दूसरे से जुड़ी हैं, फिर चाहे ये बड़ी हो या छोटी। जैसे कि मधुमक्खियां। आज इन छोटे छोटे जीवों के सामने बहुत ज्यादा खतरा मौजूद है और ये खतरा हमारे खेतों में इस्तेमाल होने वाले इंसेक्टिसाइड्स के भारी इस्तेमाल की वजह से है। मधुमक्खियां, दूसरे कीड़े, यहाँ तक कि छोटे पक्षी भी पौधों की संख्या बढ़ाने के महत्वपूर्ण काम में मदद करते हैं।
बतौर पॉलिनेटर कुदरत के संतुलन पर और हम इंसानों पर इनका सीधा प्रभाव है। इनके बिना हमारी फसलें उगेंगी ही नहीं। और भी ऐसे कई जीव हैं जो हमारे लिए बड़े काम के हैं, लेकिन वो भी जबरदस्त खतरा झेल रहे हैं। जैसे कि गिद्ध। कभी ये भारतीय उपमहाद्वीप के करीब करीब हर हिस्से में होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जो ऑर्गेनाइजेशंस गिद्धों की तादाद में आई कमी को स्टडी कर रही हैं, उन्हीं में से एक है रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स। इस फील्ड में काम कर रहे दूसरे लोगों की ही तरह इनके एक्सपर्ट्स को भी अब गिद्ध शायद ही नजर आते हों। माना जाता है कि बीते दौर में गिद्धों की बहुत बड़ी संख्या हुआ करती थी, लेकिन ये कितनी थी ये तो नहीं मालूम। उन दिनों में किसी ने भी इनकी गिनती नहीं की, लेकिन हमें लगता है कि सिर्फ भारत में ही इनकी संख्या करीब 4 करोड़ होगी। और इस हिसाब से वो हर साल 1 करोड़ टन सड़ता हुआ मांस खा जाया करते होंगे। बतौर स्कैवेंजर्स उनकी भूमिका बेशकीमती थी। वो सड़ते हुए मांस से फैलने वाली बीमारियों से हमारे इलाकों को बचाए रखते थे। कुछ ही बरसों में इनकी संख्या में 97% की गिरावट आई और व्हाइट रम्प्ड वल्चर में ये गिरावट 99.9% हुई, जो दुनिया में बड़े शिकारी पक्षियों में सबसे ज्यादा होते थे। पता चला कि जिन घरेलू जानवरों की लाशों को ये गिद्ध खा रही थी, जिनसे गिद्धों की मौत हो रही थी, अब गिद्धों की संख्या में हो रही गिरावट रुक गई है, लेकिन अब 97% गिद्ध मर चुके हैं। तो इनकी आबादी को एक बार फिर से तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। आगे देखिए, विलोपन के बढ़ते खतरे के बावजूद उम्मीद जाग रही है।